शुगर चाहे 380 हो या 480, शुगर चाहे 10 साल पुरानी हो, यह काढ़ा 3 दिन में कर देगा जड़ से खत्म। दोस्तों, पुराने ज़माने में डायबिटीज़ की समस्या 50-60 साल के बाद हुआ करती थी, लेकिन आजकल 30 से 35 साल की उम्र में नौजवान युवाओं को, युवतियों को भी डायबिटीज़ की यानी कि शुगर की बीमारी होते जा रही है। कारण दोस्तों इसका लाइफ़स्टाइल खराब होने के कारण, हमारी दिनचर्या और खाना-पीना खराब होने के कारण और बॉडी का जो इस्तेमाल है वो कम करने के कारण। पहले ज़माने में बड़े-बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा अपना मेहनत किया करते थे, पहाड़ चढ़ते थे और साथ में बहुत शरीर का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आजकल नहीं करते हैं, उसके कारण डायबिटीज़ जल्दी हो रही है। तो इसको ठीक करने के लिए हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदयम का एक नियम और साथ में एक नुस्खा बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना? हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी बीमारी से संबंधित, उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेथी दाना लिया है। वाग्भट ऋषि कहते हैं कि मेथी दाना सबसे जबरदस्त बेहतरीन औषधि है जो कि आपके पैनक्रियाटिक सेल्स को रीजनरेट करने में, रीएक्टिवेट करने में मदद करती है। देखिए, डायबिटीज की समस्या ना मीठा खाने के कारण नहीं होती है। पैनक्रियाटिक सेल्स दोस्तों जब डीएक्टिवेट हो जाते हैं, काम सही से नहीं करते हैं, तभी हमारे शरीर में डायबिटीज की समस्या होती है। पुराने जमाने में जो 80-90 उम्र की दादी होते थे, नानी होते थे, वो दोस्तों मीठा चाय पिया करते थे, कुछ नहीं होता था उनको, चीनी भी खाते थे। तो ये बहुत ही लोगों में गलतफहमी है कि मीठा खाने से, चीनी खाने से डायबिटीज हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर पे मैंने जीरा लिया, जिसको हम कहते हैं क्यूमिन सीड्स। जीरे का इस्तेमाल तड़का लगाने में तो किया जाता है इंडियन क्यूजीन्स में, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि इसी जीरे के कारण दोस्तों बहुत सारे लोग स्वस्थ भी रहते हैं और डायबिटीज की प्रॉब्लम और शुगर की प्रॉब्लम और साथ में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को जीरा दोस्तों कंट्रोल करने में और दोस्तों क्योर करने में भी आपकी मदद करता है। जीरे के बीच में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि पैनक्रियाटिक सेल्स को दोस्तों रीजनरेट करने में, साथ में आपके स्टमक की, आपकी कॉलन की हेल्थ को भी इंप्रूव करने में मदद करता है। और वाग्भट ऋषि हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदयम में कहते हैं कि लगभग सभी गंभीर बीमारियां जो कि आजकल नॉर्मली लोगों में देखी जाती हैं, वो दोस्तों पेट से शुरू होती हैं, हमारे पेट की खराबी से शुरू होती हैं। दोस्तों एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है, डायबिटीज के लिए मैं आपको ये नुस्खा बता रहा हूं, इसका तो आपको सेवन करना है, साथ में मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ईशा फाउंडेशन से एक प्रैक्टिस जरूर सीखें। योग की प्रैक्टिस होती है जिसको अंग मर्दना कहते हैं। दोस्तों अंग मर्दना प्रैक्टिस आपके पैनक्रियाटिक सेल्स को रीजनरेट करने के साथ साथ में बॉडी को एकदम लोहे की तरह स्ट्रांग बनाने में मदद करती है और उम्र को 100 साल से भी अधिक करने में आपकी मदद करेगी। तो अंग मर्दना प्रैक्टिस ईशा फाउंडेशन से सीखना जरूर बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। खाली अगर आप इस घरेलू नुस्खे का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ तो होगा, लेकिन उतना लाभ नहीं होगा जितना आप चाह रहे हैं, पूरी तरह से क्योर नहीं होगा। तीसरे नंबर पे यहां पे मैंने कैरम सीड्स लिए हैं, काले वाले, डार्क वाले, एक लाइट वाले कैरम सीड्स होते हैं दोस्तों, इसको अजवाइन कहते हैं। पुराने जमाने में दादी नानी शक्कर के साथ में अजवाइन का इस्तेमाल तभी किया करते थे, बच्चों को दिया करते थे, बड़ों को दिया करते थे जब उनका पेट खराब हो जाता था। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होगा कि ये जो अजवाइन होती है ये भी पैनक्रियाटिक सेल्स को, जो कि सबसे बड़ा कारण होते हैं डायबिटीज करने का, पैनक्रियाटिक सेल्स को हेल्दी रखने में ये जो अजवाइन होती है बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। विटामिन ई, ए, B12, विटामिन के, फाइबर, हाई क्वालिटी प्रोटीन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स दोस्तों अजवाइन के बीच में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ डायबिटीज की प्रॉब्लम को नहीं, पेट को साफ रखने में, पेट के मेटाबॉलिज्म को भी सही करने में मदद करती है। मेटाबॉलिज्म की बात मैंने यहां पे क्यों की, जिनको मोटापे की प्रॉब्लम है उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है और मोटापा भी बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज का। जी हां दोस्तों, जो पतले लोग होते हैं उनको बहुत कम डायबिटीज होती है, लेकिन जो मोटे होते हैं उनको डायबिटीज होने का चांस दोस्तों मान के चलिए 70 से 80% ज्यादा बढ़ जाता है बजाय पतले लोगों के। तो आपके मेटाबॉलिज्म को घटाने के लिए आप
अजवाइन को भून करके इसका पाउडर बना करके पानी में मिला करके तांबे के बर्तन के बीच में नींबू और शहद मिला करके सेवन करते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म को भी दोस्तों तेज करने में मदद करेगा, वजन को घटाएगा, कैलोरीज को तेजी से बर्न करेगा, साथ में पैनक्रियाटिक सेल्स को भी दोस्तों हेल्दी रखने में आपकी मदद करेगा। और आप अगर अंगमर्दना प्रैक्टिस साथ में करते हैं तो भूल जाइए आपको कभी जिंदगी में डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी। तो मैंने आपसे तभी कहा कि ईशा फाउंडेशन मेरी वीडियो को देखने के बाद जरूर सर्च कर लेना। अगले नंबर पे यहां पे मैंने लिए हैं रोस्टेड चिकपीस यानी कि भुने हुए चने। दोस्तों पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग जब खेत में काम किया करते थे या पहाड़ चढ़ते थे लकड़ियां लाने के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए, बकरियों के लिए पत्ते लाने के लिए, तो दोस्तों सिर्फ अपनी जेब में साथ में पोटली में भर के वो भुने हुए चने ले जाया करते थे। क्यों? क्योंकि थोड़े से मुट्ठी भर चने ही बहुत ज्यादा होते हैं पूरे दिन आपको चलाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर आप थोड़े से मुट्ठी भर चने साथ में एक केला ले लेते हैं और इसको ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेते हैं, शेक बना लेते हैं, पी लेते हैं, बीच में थोड़ी सी मूंगफली, भीगी हुई मूंगफली डाल करके, रात को सोते समय अगर आप पानी में भिगो करके मूंगफली को रखते हैं तो उसकी पित्त निकल जाती है। ये तीन चीजें अगर आप एक साथ मिला करके शेक बनाते हैं, बिना दूध का शेक है ना, पानी मिला करके और थोड़ा सा शहद मिला करके बीच में, ये शेक कंप्लीट फूड की तरह, कंप्लीट सुपर फूड की तरह आपके शरीर में काम करेगा। साथ में दोस्तों जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनको बीच में शहद नहीं डालना है। ये अगर आप शेक पीते हैं, जो मैंने आपको भुने हुए चने का बताया, मूंगफली का बताया, भीगी हुई मूंगफली का और केले का, ये शेक बहुत जबरदस्त बेहतरीन होता है। जिनको सबसे ज्यादा डायबिटीज की 380 शुगर है, 480 शुगर है, 580 शुगर है दोस्तों, क्योर करने के लिए। तो अभी आइए जानते हैं कि मैंने कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सी जड़ी बूटी ली है और आपको नुस्खा किस तरह से तैयार करना है। अभी मैं आपको एक पाउडर बनाना सिखाऊंगा जिसको कांच के डब्बे में आपको स्टोर करके रख लेना है और इसको सुबह खाली पेट आधे छोटे चम्मच की मात्रा में आपको क्या करना है, पानी के बीच में, जो गुनगुना पानी होता है ना, उसके बीच में मिला करके पीना है और बीच में थोड़ा सा जामुन की गुठली का पाउडर भी डालना है क्योंकि वो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहां पे मैंने 20-20 ग्राम की मात्रा में तीनों औषधियां ली हैं, अजवाइन भी, जीरा भी और साथ में मेथी दाना भी। और चने भी मैंने लगभग मान के चलिए 15 ग्राम की मात्रा में लिए हैं। अब दोस्तों मैंने इनको पीस करके बिना भुने, मैंने कुछ भी नहीं किया, सीधा इसको ग्राइंड करके पीस लिया है मिक्सी में। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मैंने पाउडर इसका तैयार कर लिया है। इसको आप कांच के डब्बे में गर्मियों में 1 हफ्ते के लिए मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूं, और सर्दियों में 2 से 3 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हो। सुबह उठ करके खाली पेट दोस्तों आपको क्या करना है, पानी के बीच में, जो तांबे के बर्तन का पानी होता है, उसके बीच में थोड़ा सा जामुन की गुठली का पाउडर आधा चम्मच और आधा चम्मच ये चीज, ये जो अभी हमने बनाई है चने की, अजवाइन की, जीरे की और साथ में मेथी दाने का पाउडर, ये आपको उसके बीच में इतनी कम क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी में आपको अभी दिखाऊंगा उतनी क्वांटिटी में मिला करके लेना है। भयंकर से भयंकर शुगर चाहे 380 हो कि 480, शुगर चाहे 10 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, डायबिटीज को, शुगर को, ये जो मैंने आपको घरेलू उपाय बताया वो पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देगा। साथ में अंगमर्दना प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुगर की समस्या, डायबिटीज की समस्या पूरी तरह से क्योर हो जाएगी और आप एकदम हेल्दी रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।